संत जॉन डी ब्रिटो एस्ट जॉन द ब्रिटो, जिन्हें प्रेम और सम्मान से पुर्तगाल के सेंट फ्रांसिस जेवियर के रूप में भी जाना जाता है, एक महान जेसुइट मिशनरी और कैथोलिक शहीद थे। उनका जीवन त्याग, सेवा और अपने विश्वास के प्रति अटूट निष्ठा की एक असाधारण कहानी है। 1. प्रारंभिक जीवन और राजशाही पृष्ठभूमि। उनका जन्म 1 मार्च 1647 को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के एक कुलीन और शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता पुर्तगाली दरबार में एक ऊंचे पद पर आसीन थे। इस शाही पृष्ठभूमि के कारण बचपन में जॉन को पुर्तगाल के राजकुमार और भावी राजा पेड्रो द्वितीय के खेल साथी के रूप में राजमहल में रहने का अवसर मिला। बचपन में एक बार जॉन गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। तब उनकी मां ने महान मिशनरी सेंट फ्रांसिस जेवियर से उनके ठीक होने की प्रार्थना की और वचन दिया कि यदि वह ठीक हो गए तो वह जेसुइट वस्त्र पहनेंगे। चमत्कारिक रूप से ठीक होने के बाद जॉन के मन में धर्म और आध्यात्मिकता के प्रति गहरा झुकाव पैदा हुआ। 1662 में महज 15 वर्ष की आयु में उन्होंने राजमहल की सुख सुविधाओं को हमेशा के लिए त्याग दिया और सोसाइटी ऑफ जीसस जेसुइट्स में शामिल हो गए। 2. भारत में मिशनरी कार्य और सन्यासी जीवन। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अध्याय 1673 में शुरू हुआ, जब वे एक मिशनरी के रूप में भारत आए। उन्हें दक्षिण भारत, वर्तमान तमिलनाडु के मदुरै मिशन में भेजा गया। जॉन ने जल्द ही यह समझ लिया कि स्थानीय लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए उनका विदेशी तरीका काम नहीं आएगा। उन्होंने पूरी तरह से एक भारतीय सन्यासी तपस्वी का कठोर जीवन अपना लिया। उन्होंने धाराप्रवाह तमिल भाषा सीखी, मांसाहार और मदिरा का पूरी तरह से त्याग कर दिया और केवल शाकाहारी भोजन अपनाया। यूरोपीय कपड़े छोड़कर सन्यासियों वाले भगवा वस्त्र धारण किए। उनके इस समर्पण, सांस्कृतिक सम्मान और सादगी को देखकर स्थानीय लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने जॉन डी ब्रिटो को प्यार से अरुल आनंदार, कृपा और आनंद से भरे हुए नाम दिया। 3. संघर्ष और बलिदान। उनके सरल जीवन और उपदेशों से प्रभावित होकर हजारों लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया। हालांकि 1687 में उन्हें अपनी मिशन रिपोर्ट देने के लिए कुछ समय के लिए पुर्तगाल वापस जाना पड़ा। राजा पेड्रो द्वितीय ने उनसे पुर्तगाल में ही रुकने का आग्रह किया, लेकिन भारत के लोगों के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। भारत लौटने पर उनकी अपार सफलता ने कुछ स्थानीय शासकों को नाराज कर दिया। विवाद तब चरम पर पहुंच गया जब उन्होंने मारवा के एक राजकुमार तदया थेवर को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया। ईसाई नियमों के अनुसार जॉन ने राजकुमार को अपनी कई पत्नियों में से केवल पहली पत्नी के साथ रहने और बाकी को सम्मानपूर्वक छोड़ने की सलाह दी। छोड़ी गई पत्नियों में से एक स्थानीय राजा सेतुपति की भतीजी थी। इस बात को अपना अपमान मानकर क्रोधित राजा ने जॉन डी ब्रिटो को गिरफ्तार करवा लिया। उन्हें कई यातनाएं दी गईं, लेकिन वे अपने विश्वास पर अडिग रहे। अंततः 4 फरवरी 1693 को तमिलनाडु के ओरियर में उनका सिर कलम कर दिया गया। 4. विरासत। अपने प्राणों का बलिदान देकर वे शहीद हो गए। उनकी मृत्यु के बाद 1947 में पोप पायस 12वें द्वारा उन्हें आधिकारिक तौर पर संत घोषित किया गया।